मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। तो आज है आज है मदर्स डे 10th में। तो मैं ये ब्लॉग यहीं से शुरू कर रही हूँ। शाम के अभी 3:30 या 3:45 हो गए और ये देखो राशि और मनन लेके आए हैं इट्स माइन ग्रीटिंग कार्ड्स। इट्स माइन। वाओ, इसमें तो हार्ट बना है। ओ एक मिनट में बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखो ये बना है यहाँ पे ऐसे करके हार्ट। वाओ, ये आइडिया किसका था हार्ट वाला? वाओ, अच्छा ये पीछे से हार्ट काटा और आपने आगे लगा दिए हैं। ये मैंने वो है ना, मदर इज बिगर टू गॉड, शी लव्स हर चाइल्ड वेरी मच। वेरी गुड, आई लव माई मदर। और मुझे लंबा बना दिया। हाँ, मन लंबा हो गया इसमें, है ना। अच्छा ये रहा राशि का, इसमें भी सेम हार्ट बना है, पर इसका हार्ट रेड कलर का है, इसका हार्ट पिंक कलर का है। मेरे 2 कलर्स है, रेड और पिंक। मैंने हाफ हाफ किया और मेरा पूरा रेड। अच्छा ये लिखा है यहाँ पे, मॉम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव यू मॉम। ओके, और ये क्या लिखा है? आई रियली लव यू वेरी मच, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। बहुत अच्छा बनाया है आपने। आपने भी बहुत अच्छा बनाया है मनन सिंधु जी। अच्छा, और आपने भी बहुत बनाया राशि सिंधु। And happy Mother's Day to all mothers. यस, मैं गंजू पटेल हूँ। हाँ तू मैं गंजू पटेल है, गंजा पटेल है ना। चलता हूँ तब मैं। ठीक है, बाय बाय। बाय। तो चलो अब आपको लेके चलती हूँ खेत में, क्योंकि आज हम अपनी जो मेहनत है देखते हैं कितना। खैर मेरी तो कोई मेहनत नहीं है, बट पापा की और मम्मी की मेहनत है। देखते हैं कितना रंग लाइए। हम आज आलू जो है ना वो उखाड़ रहे हैं, उसमें से तो मैं शूज़ पहन रही हूँ। जब घर पे लोग ज़्यादा होते हैं ना तो चप्पलों की कमी हो जाती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम कोई भी अपनी अपनी चप्पल लेके नहीं आते। तो दीदी, जीजू और परीक्षित आए, मतलब मेरी बड़ी वाली सिस्टर, जीजू और उनका बेटा। तो चलो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा आलू का खेत। यहाँ पे सारे आलू नहीं उखाड़ेंगे हम लोग, थोड़े ही उखाड़ेंगे। तो यहाँ पे साइड से चलना पड़ता है, अदरवाइज़ पापा मेरे बहुत गुस्सा करते हैं बीच में से, खेत के बीच में से जाने के लिए। और ये वो बेलें हैं, किसी ने पूछा था कि क्या लगाए, तो ये काली तोरी है। काली तोरी की बेल जो उस दिन पापा दिखा रहे थे दूसरे व्लॉग में, ये काली तोरी है। और ये देखो राशि कहाँ लटकी हुई है पेड़ पर। और बच्चे भी यहीं हैं, हम लोग जहाँ जाते हैं बच्चे भी वहीं पीछे पीछे वहीं चले रहते हैं हमारे। तो इनका भी मस्त टाइम पास होता रहता। तो ये पापा है, दीदी और जीजू पहले उखाड़ रहे हैं, फिर बाद में सब लोग जो है जहाँ जहाँ से उखाड़े उन आलूओं को जो इकट्ठा करते रहेंगे और इसमें टोकरी में डालते रहेंगे। और बाद में दिखाऊंगी मैं आपको कि कितने सारे आलू निकले हैं। तो ये जो आलू है ना, मैं ये देख के बता रही थी कि इसके जो दम आलू है ना बहुत सही बनेंगे, क्योंकि जो इतने साइज़ के आलू होते हैं उनके दम आलू बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखो ये निकालते जा रहे हैं और इसमें टोकरी में भरते जा रहे हैं। कहीं कहीं पे आलू छोटे छोटे निकले हैं, कहीं कहीं पे आलू काफ़ी बड़े बड़े निकले हैं। तो ये डिपेंड करता है, कई बार मौसम भी इस बार ऐसा ही था, प्रॉपर जो है इनको धूप नहीं मिल पा रही थी, कभी बारिश जब चाहिए थी तब नहीं मिल पा रही थी। तो बीच बीच में ये पत्ते हमने वही निकाले हैं जो पत्ते पीले होने लग गए थे, जो जिनके अभी एकदम हरे हरे पत्ते हैं, वो आलू हमने नहीं निकाले। चलो आज आपको खेत नहीं सॉरी जंगल में ले चलते हैं। हम जा रहे हैं हीर लेने के लिए। और ये रहा परीक्षित, ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर का बेटा है, यानी कि मेरा क्या है, ये मासी का भांजा है। ये मैं इसकी मासी हूँ। और ये हमार भांजा हमार भांजा है ये। और ये बेचारा नवोदय के उसमें फंस गया है ना। नहीं अब नहीं, अब ये हैबिचुअल हो गया। तेरे को कितना 1.5 साल हो गया? कितना? 1 ईयर हो गया तेरे को गए हुए? 1.5 ईयर। तो चलो आज आपको जंगल की सैर कराई देते हैं। ये मैंने इसमें ना बाउल ले लिया है, हम जा रहे हैं हीर खाने के लिए। हीर मतलब आँखें, जो भी बोलते हैं आपके यहाँ पे आँखें बोलते हैं, और भी बहुत सारे नाम बताए हैं लोगों ने। तो चलो, ये जनता पार्टी मेरे साथ ही है। ओके, तो हम इस तरफ से जाएंगे। वैसे 2 रास्ते हैं, एक बिल्कुल घर के पास से था, बट वहाँ से नहीं गए हम, सड़क से आके अब यहाँ से जाएंगे। धीरे धीरे। हाँ, खेत नहीं है, ऊपर जंगल है। एक रास्ता यहाँ से भी है, एक आगे से है। तो बहुत से लोग मुझसे जानना चाह रहे थे कि पीपल की शादी किससे होती है। तो
तो वो मैं आपको बताती हूँ आगे, और इसके पीछे का रीज़न भी बताऊंगी। ओके, तो ये देखो, ये देख सकते हो आप, ये है पीपल का पेड़, और ये जो इसके साथ बंधा हुआ है ना, ये होता है सुईनी बोलते हैं इसको। सुईनी के साथ होती है इसकी शादी, मतलब इस पौधे को सुईनी बोलते हैं। इसके साथ शादी होती है इसकी। बोलते हैं पीपल की पूजा तभी कर सकते हैं जब उसकी शादी हो जाती है। तो और अगर कोई और रीज़न होगा तो आप लोग बता सकते हैं। तो अब रोज़ सुबह यहाँ पे लोग पीपल को जल चढ़ाने आते हैं। तो ये देखो, इतना बड़ा हो गया ये पीपल का पेड़। तो यही रीज़न है इसका। इसके साइड में बाउंड्री इसलिए लगा दी ताकि ये दूर से नज़र भी आ जाए, और प्लस जब ये छोटा सा था ना पौधा, तो इसको जानवर ना खा जाए पीपल के पेड़ को, इसलिए इसकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे ये लगाए हुए हैं। तो ये देखो, ये मिल गए हमें हीर यहाँ पे। यहाँ से मैं चढ़ के जाऊंगी। चलो अब आगे बढ़ के खाएंगे। फोकस ही नहीं कर रहा। हाँ, हो गया। ये देखो, ये हीर, अब इनको हम खाएंगे। तो ये देखो, हम इतने ऊपर आ गए। वो रहा हमारा घर, वो रहा मैक्स घूम रहा है छत पे, और ये देखो इतने सारे हीर हमने इकट्ठे कर लिए हैं अभी। ये देखो, इतने सारे नहीं, वैसे बहुत सारे थे, पर बच्चे खाई जा रहे हैं साथ ही साथ। उनको देखो, पापा भी दिख रहे हैं चलते हुए। गिरेगा ना जो जना, वो यही रहेगा जंगल में ही। हाँ, पहले हम यहाँ पे खेलने आते थे, इस पत्थर पे खेलते थे हम पहले। तू भी खेला है किसके साथ है? तो ये देखो, हम यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ पे ये जो बना हुआ ना, ये खाल है, इसमें पानी इकट्ठा होता है, फिर फिलहाल आजकल नहीं है। और ये यहाँ पे चर बनी हुई है खाना बनाने के लिए। क्या चर बनाने? यहाँ पे चर बनी हुई है। चर मतलब जिसमें खाना बनाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जंगल में थोड़ा सा खाने पीने का प्रोग्राम करते हैं बच्चे, जिसको बंड भट्टी बोलते हैं, या पोज पार्टी भी बोलते हैं, पार्टी भी बोलते हैं। तो उसके लिए बनाए, यहाँ पे बनती है। उसमें गांव वालों को बुलाते हैं खाने के लिए। गांव वाले ही कंट्रीब्यूट करते हैं, खाना, पैसे, जो भी होता है वो सब कुछ। अब हम जाएंगे थोड़ा सा और ऊपर की तरफ। यहाँ पे हम खेलने बहुत आते थे जब छोटे छोटे होते थे ना, क्योंकि ये एरिया एकदम थोड़ा सा प्लेन है। तो ये देखो, ये हीर मैं यहाँ से लटक के निकाल रही हूँ। मुझे डर भी बहुत लगता है, बट फिर भी मैं निकाल रही थी, क्योंकि अब बच्चों को लेके आई थी अपने साथ में। उनको तो खाने थे और उनका मन था कि घर लेके जाएंगे और फिर नमक मिर्च डाल के वैसे खाएंगे। तो ये डालियाँ खींच के मैं यहाँ पे इसमें निकाल के इनको डाल रही हूँ। आप फिर से मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इनको क्या बोलते हैं। किसी ने कि कहीं आँखें बोलते हैं, कहीं हीर बोलते हैं, बट अलग अलग नाम होते हैं हर जगह ही इसके। तो बस इनको मैं निकाल के इस बाउल में डालती रहूँगी, और फिर हम इनको लेके जाएंगे घर की तरफ। तो जो डालियाँ मेरे बस की बात थी कि नज़दीक हैं, वो तो मैंने निकाल दी है। बाकी हम थोड़ा सा और ऊपर लेके चलते हैं आपको जंगल में। तो चलिए, यहाँ पे देखो, बच्चों को भी लेके चल रही हूँ साथ में। खैर इतनी तेज़ तो मैं नहीं हूँ। ये देखो, यहाँ का जंगल है। ये देखो, खरगोश दिखाई देगा आपको कि नहीं देगा? शायद नहीं देगा यहाँ से। अबे गिरेगा। ये पकड़, उधर बैठा हुआ है। ये भी पकड़ फोन। ये दूसरा, ओहो, भाग गया। नहीं आया होगा नजर। खरगोश था यहाँ पे, वो भाग गया है। नहीं दिखेगा, नहीं होगा। वरना मेरी छोटी सिस्टर बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो यहाँ पे पशु चराने आते थे। वो किसी के साथ आई थी, तो यही जंगल में गुम हो गई थी। तो वो रात में कम से कम 9 साढ़े 9 बजे कुछ ऐसे मिली थी, शाम की 4:30 या 5 बजे गुम हो गई थी वो। उस टाइम पे बरसात का टाइम था ना, तो धुंध बहुत पड़ती थी। तो धुंध में उसको रास्ता, इतनी धुंध पड़ी थी कि उसको रास्ता ही नज़र नहीं आया। तो वो यहाँ पे काफ़ी ऊपर जाके एक जगह है, वहाँ पे पानी भी है, मतलब खाल, जो मैं आपको बताती हूँ ना, खाल बने होते हैं, वैसे ही छोटे छोटे से तालाब से बने, वहाँ पे साइड में सोई हुई थी। तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया था उसको ढूंढने के लिए। पूरा गांव, हम लोग तो घर से ही देखते थे, ऊपर टॉर्च और वो लालटेन वगैरह जो भी लोग अपने घर से लेके आए थे, पूरा गांव गया था उसको ढूंढने के लिए। तो रात को 9 साढ़े 9 बजे मिली थी वो। जब वो गुम हुई थी ना, पहले गांव में पूछा सारे में कि यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है। जब वो कहीं नहीं मिली, तब जाके पता चला। ये गांव की एक लड़की थी, उसके साथ आई थी वो।
पशु ले जाने के लिए, पर वो इतनी छोटी थी उसे पता ही नहीं था, बट वो दूसरी लड़की के साथ उसके चक्कर में आ गई। वो अपनी गाय वगैरह लेके घर पहुंच गई, और वो मेरी सिस्टर जो है सुमन, जो पुलिस में, वो यहीं रह गई थी ऊपर, तभी पुलिस में वो पुलिस में वो यहीं रह गई थी जंगल में। तो उस टाइम तो खैर इतना घना नहीं था जंगल, लेकिन जंगली जानवर तो होते थे उस टाइम पे भी। तो ये है किस्सा इस जंगल का। ये देखो जंगल में कितने सुंदर सुंदर फूल लगे, और हम अब एकदम उस लेवल में पहुंच गए जहाँ पे वो मंदिर है। सामने घर दिखाई दे रहे हैं, यहीं पे मंदिर है, और ये देखो ये नीली सी छत नीचे दिखाई दे रही है, घर से दिखाई दे रहा है जो ये नीचे, ये हमारा गांव है। और ये देखो इतनी ऊपर आ गए हम लोग, बस अब हम नीचे उतर रहे हैं। और ये देखो सामने का नज़ारा। तो यहाँ पे मैंने बनाया है नींबू पानी डिमांड पे। ये जीरा है इसलिए इसका कलर ऐसा है, और ये हीर है जो मैं जंगल से लेके आई थी। ये अभी शाम का टाइम है। ओके, तो मैं अब आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे आज हम बना रहे हैं मालपुए। तो ये मैंने 1.5 किलो के करीब गुड़ जो है इसको पानी में वो कर दिया है। जब ये पानी में गल जाएगा अच्छे से, फिर इसको छानेंगे। 1.5 किलो गुड़ लेना है, तो 3 किलो गेहूं का आटा, फिर हम बनाएंगे इसमें मालपुए। मतलब जैसे 1 किलो गुड़ है तो 2 किलो आटा, 1.5 किलो ये गुड़ है तो 3 किलो आटा, मतलब इसका डबल करना है आटा। तो ये जब गल जाएगा ना अच्छे से, फिर इसको छान लेंगे। फिर इसमें फिर से और थोड़ा पानी वैसे मिला लेंगे हम। तो अब इसको गलने देते हैं। ये देखो जो आलू उखाड़ के लाए हैं, ये आधे अभी यही हैं और आधे अभी फ़िलहाल ये देख सकते हो आप खेत में उखाड़ ही रहे हैं। और इस तरह के निकले हैं अपने पहाड़ी आलू। बाकी बना के भी टेस्टी बनते हैं, क्योंकि हमने पहले भी बनाए हुए हैं, 1-2 बार बना भी चुके हैं हम। तो अभी खेत पूरा नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारी मासी जी अच्छे से आलू चुन चुन कर खाएंगी, चुन चुन कर। ऐसे ये हम बनाएंगे आज दही आलू। हमारे घर के आलू जैसे कि मैंने तो कभी खाई दही आलू, मतलब लस्सी वाले आलू, लस्सी का तड़का लगाएंगे। क्या खाई नहीं कभी? मैं खिलाऊंगी आज। ये मैंने छोटे छोटे आलू ले लिए, इसके छिलके बहुत नरम है, इनको छीलने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घर के ही आलू हैं, बिना खाद के, बिना किसी रासायनिक खाद की, ये जो जैविक खाद होती है उसके लिए बस इनको। तो चलिए मालपुए बनाना करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ये 3 किलो जो है ये आटा ले लिया है हमने गेहूं का। इसको हम पहले गूंदेंगे, जैसे हम आटा गूंदते हैं ना नॉर्मल रोटी के लिए, उस तरीके से पानी से गूंदेंगे। पहले इसको गुड़ वाले पानी से नहीं गूंदेंगे। तो मैं आपको दिखाती रहती हूँ पूरा प्रोसीजर कि हम इसको कैसे करेंगे। वैसे मेरा ये ब्लॉग डालने का अभी मन नहीं था, लेकिन कल ही मेरी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट आई थी कि आप कुछ स्वीट डिश ज़रूर डालिएगा अपने ब्लॉग में। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग एडिट करते हुए मुझे उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है, सॉरी, बट मैंने सोचा कि चलो मैं ये आज कैप्चर किया है तो मैं यही व्लॉग डाल देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पिछले कुछ व्लॉग जो है वो पेंडिंग पड़े हैं। किसी ने मुझसे कचनार की रेसिपी मांगी थी, वो कचनार की रेसिपी रिकॉर्ड करके पेंडिंग पड़ी हुई है। वो मैंने आई थिंक 4 मई या 5 मई कुछ ऐसे शूट कर ली थी, तो वो व्लॉग भी डालना है। बट चलिए आज मीठे वाला डाल देते हैं, फिर उसके बाद वो भी डाल देंगे कल तक। तो बस ये जैसे आटे की तरह थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया, उसके बाद इसको गुड़ से गूंदना शुरू करेंगे। जो गुड़ हमने घोल के रखा है उसको छान के लेना है, क्योंकि गुड़ में ना बहुत सारे वेस्ट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे छिलके वगैरह या कुछ ऐसे निकलता रहता है, उसमें गंदगी निकलती है, तो उनको छान के लेना है। तो ये देखिए इसको अच्छे से जो है मसल के ऐसे करना शुरू कर देंगे। हम डायरेक्टली इसलिए नहीं घोलते हैं क्योंकि फिर लम्स बन जाते हैं आटे में, और अगर आटे में एक बार लम्स बन जाए तो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए धीरे धीरे जो है, मैंने जितना गुड़ की क्वांटिटी आपको बताई थी ना, वो परफेक्ट होता है। 1.5 किलो गुड़ 3 किलो आटे के लिए परफेक्ट होता है। बस आपको जो है पानी की क्वांटिटी का ध्यान रखना है कि इतने पानी में आपका 3 किलो आटा जो है वो अच्छे से बन जाए। ऐसा कुछ नहीं है, अगर गुड़ जो है वो ज़्यादा हो जाएगा तो आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल पानी भी, पर मीठा जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये देखिए ये जीजू कर रहे हैं घोलने वाला काम, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं थी, और ये बीच बीच में इनकी सेवा पानी भी होती जा रही है। तो इसमें मैं ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, सॉरी मैं नहीं, हाँ मतलब ऐड मैं ही कर रही हूँ, बट घोल तो जीजू रहे हैं। तो यहाँ पे ये सौंफ हमने ऐड कर दी है, और ये
सूखा नारियल जो है उसका बुरादा है। और एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, हमने इसमें पीस के छोटी इलायची जो है बिल्कुल बारीक पाउडर बना के वो भी डाला था, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो मालपुए जो है वो ऐसे ही किसी भी चूल्हे पे नहीं बन जाते हैं, उसके लिए चूल्हा थोड़ा सा स्पेशल बनाना पड़ता है ताकि चारों तरफ से वो थोड़ा ढका हुआ सा हो और आँच जो है उसको प्रॉपर चारों तरफ पड़नी चाहिए, क्योंकि तवी जो है वो चौड़े बेस वाली होती है तो उसके लिए आँच भी वैसी ये चाहिए होती है। आगे आपको देखने को मिलेगा कैसी होगी। फायदे हुआ। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ आलू के लिए तड़का, क्योंकि मालपुए के साथ हमारे यहाँ पे या तो कड़ी खाते हैं या आलू, है ना मम्मी? कड़ी या आलू बनो ना मालपुए साथ या काले चने। तो हम बना रहे हैं आलू, और ये रहे आलू, ये अपने खेत के आलू जो आज ही मैंने आपको दिखाए थे वो है। यहाँ पे तड़का रेडी हो रहा है और ये रही लस्सी। तो और बाहर बनेंगे मालपुए। तो मालपुए का जो ये बैटर है ये यहीं पे अभी, क्योंकि बाहर आग वगैरह जल रही है। वो तवी पे बनते हैं ना, तो यहाँ पे चूल्हे पे अच्छे से नहीं बन पाते हैं, तो बाहर बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो यहाँ पे हमने मालपुए बनाने शुरू कर दिए हैं। थोड़े से हमने बना भी दिए थे, बट बाहर अंधेरा बहुत ज़्यादा था। मैंने कोशिश की है कि मैं वीडियो को थोड़ी सी क्लियरिटी ला पाऊँ या थोड़ी सी ब्राइटनेस ला पाऊँ मैं। तो इसको ऐसे करते हैं, जैसे ये कड़छी है ना, इसी में ही ऐसे डाल देंगे पूरा, ऐसे डोसे की तरह फैलाना नहीं पड़ता, ये तेल में खुद ही फैल जाते हैं। मालपुए की यही खासियत होती है। बस ये है कि जो आपने ये बैटर बनाया ना, इसके लिए ये सही कंसिस्टेंसी में होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही बहुत ही ज़्यादा पतला होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही सा होना चाहिए ताकि ये फैल जाए अच्छे से। तो बस इनको ऐसे ही पकाते रहते हैं और ऐसे पलट पलट के पकाते हैं इनको, और उसके बाद इनको निकालते हैं। तो निकालने के बाद इनको थोड़ा सा निचोड़ना पड़ता है किसी चीज़ की हेल्प से, मतलब दो चीज़ों के बीच में दबा के इनको निचोड़ते हैं, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा खाते हैं और तो फिर इतना ज़्यादा तेल फिर बाद में अच्छा नहीं लगता है। तो इनको जैसे मैं ऐसे अभी छन्नी में निकाल रही हूँ, उसके बाद इनके लिए वैसे एक अलग सा लकड़ी का सांचा सा बनाया होता है कईयों ने। तो ये देखो यहाँ पे मालपुए, तो ये बेलन इसलिए रखा है क्योंकि हमारे पास वो सांचा नहीं था दबाने के लिए, बट हम लोग इसको चकले पे रख के थोड़ा सा प्रेस करके जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकाल देते हैं इसका। तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं मालपुए, ना बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ऐसे होते कि खाए नहीं जाएंगे, बहुत बढ़िया लगते हैं। तो ये देखिए हम एक एक करके इनको निकालते रहेंगे, और ये दीदी है ये डालती जा रही है और मैं इनको सेकती जा रही हूँ, और मम्मी जो है इनको, ये देखो ये तो जीजू बैठे हैं, पर कभी जीजू कर रहे थे कभी मम्मी बैठ के कर रहे थे इनको जो निचोड़ने वाला काम है वो, क्योंकि इनमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं रखते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में ये होता है कि जो तवी होती है ना उसको खाली नहीं उतारते हैं। तो लास्ट में एक सबसे बड़ा सा मालपुआ हमने बनाया है और उसके साथ ही हमने इसको बर्तन को उतारा है। जैसे हम लोग तवा खाली नहीं उतारते हैं ना, रोटी के साथ ही उतारते हैं, वैसे ही कोई भी पकवान हो कुछ भी हो तभी भी हम ऐसे ही उतारते हैं एक मालपुए के साथ में। तो ये देखिए हमारे मालपुए जो वो बन के रेडी है, आप भी आ जाइए खाने के लिए। तो ये देखो इस तरीके से बने हैं, कुछ कुछ बहुत करारे बन गए, कुछ बहुत सॉफ्ट बने हैं, बट ये थोड़े टाइम के बाद सॉफ्ट हो ही जाते हैं। और करारे करारे मालपुए खाने का जो मज़ा है ना वो बहुत अलग है, वो समझ सकता है जिसको मालपुए पसंद है वही। तो बस यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं किचन में, बच्चे अपना अलग रूम में खेल रहे थे, यहाँ मम्मी बर्तन साफ़ कर रही है और पापा जीजू दीदी हम लोग बस ऐसे ही गप्पे लड़ा रहे थे। हाय, तो ये रहा मैक्स ऊपर है। इसके लिए ना हम लोगों ने यहाँ पे बहुत से लोग पूछते क्या मैक्स को कहाँ बांधते हैं, जो ये स्टेयर वाली जगह होती है ना वहाँ पे बांध देते हैं इसको, वहीं पे इसका बना दिया हमने, बिस्तर वगैरह बेड सब वहीं लगा दिया है। और ये आदित्य मेरा जागा हुआ नहीं, सो गया है, रात के बज गए हैं 11:30 1:15 कुछ ऐसा टाइम हुआ है। तो अब हम डिनर भी कर लिया है, लेट इसलिए हुए क्योंकि मालपुए बन रहे थे तो थोड़ा टाइम लग जाता है बनने में। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को करते यहीं पे एंड, मिलते अपने नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।